नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट में। आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीईटी की जो फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, उसके सारे आंसर्स मैंने एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से ये जो मास्टर की दी हुई हैं इसको हम कैसे चेक करें। तो मैंने सारे जो भी फर्स्ट शिफ्ट के जो आंसर हैं उसको मैंने सीरीज बाय सीरीज उनको आंसर को लिखा है। आप इस वीडियो के माध्यम से उसको अपनी जो भी आपकी सीरीज रही हो फर्स्ट शिफ्ट की, चाहे ए हो चाहे बी हो, टोटल 8 सीरीज थी, उसमें से जो भी सीरीज रही हो उसको आप लेके बैठिए और जितने भी ये वीडियो के माध्यम से मैं आंसर दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस के आंसर हैं ये, इन सभी आंसर्स को आप बस नोट कर लीजिए और अपनी सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए और उससे वहाँ पर उसको टिक कर लीजिए, उन आंसर्स को टिक कर लीजिए और उससे आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के आप उसको चेक कर पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ये जो आंसर्स की सीरीज है वो मैंने सारे आंसर्स को नोट किया है, उनके विकल्पों को नोट नहीं किया है। तो जो भी ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से जो विकल्प हैं उनको नोट नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके आंसर्स को नोट किया है। तो आप उन आंसर्स के माध्यम से अपने सीट को, जो भी आपकी सीरीज है, उसको चेक कर सकते हैं। आंसर सभी में वही है, बस आगे पीछे क्वेश्चंस का क्रम चेंज हुआ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कैसे चेक करना है सभी के आंसर एक ही साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना बिना विलंब किए अपनी सीरीज को। तो ये रहा अपना आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो मास्टर आंसर की है उसके माध्यम से, ये ऑफिशियल है बिल्कुल, जो भी आंसर की आयोग द्वारा डाली गई है उसी के मैंने सारे आंसर्स को नोट किया है और इसमें काफ़ी समय लगा है नोट करने में। तो जैसा कि मैं ये डाल रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको चेक करने में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट आंसर की के सभी आंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पहला क्वेश्चन, ये मैंने अपने नंबर अपने हिसाब से डाले हैं, आप इनके आंसर आप अपनी सीरीज से चेक करते रहिए। जैसा कि हर सीरीज में क्वेश्चन का नंबर कोई विकल्प अलग ही, क्वेश्चन अलग अलग हुए हैं। और जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला प्रश्न का आंसर आप देख रहे हैं ये दिया है और आपकी सीरीज में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली, यहाँ वाली लिखा, ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से था। ये बैंक दर से संबंधित प्रश्न था। तो इसका आंसर है कि बैंक दर क्या है। ये प्रश्न इस तरीके से कि बैंक दर क्या है। तो बैंक दर क्या है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है वो बैंक दर होती है। तो जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट ने आंसर ये वाला लगाया है देश के केंद्रीय बैंक, ये बिल्कुल सही विकल्प है। अगर ये विकल्प सही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अपने आंसर्स को नोट करते रहिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिए। तो इसका सही विकल्प जो दिए हैं वो मैं बस विकल्पों को सही रख रहा हूँ। तो कई सीरीज में आगे पीछे करके दिए होंगे, ये हो सकता है किसी में 25 हो, किसी में 23 हो, किसी में फर्स्ट हो। तो मैंने अपने हिसाब से इनको लिखा है, तो आप अपना मैच करते रहिए। तो ये आंसर सही बिल्कुल है। जिन कैंडिडेट ने देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने, बैंक दर के बारे में क्वेश्चन आया था कि बैंक दर का अर्थ क्या है, तो उसका सही विकल्प है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला है, एक दिया था काजीरंगा, एक क्वेश्चन था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सही है इसका विकल्प। इसमें ऑप्शन दिए थे केरल, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है बेटा, इसका सही विकल्प है काजीरंगा, ये असम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर, इस सीरीज का वैसे तो 3 है और आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसमें पूछा गया था, ये नदियों के बारे में पूछा गया था, नदियों के विषय में इसमें पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं, तो सही विकल्प है इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र। सेकंड और थर्ड विकल्प इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया था उसमें। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय नदी तंत्र के हैं। इनको बस नोट करते रहिए और अपनी सीट से मैच कर लीजिए। आगे
अगला है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें लिखा है कि फोर्थ वाला है, आरबीआई दिया है इसमें। इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि 1 मिनट में भी बता रहा हूँ इसका आंसर, आगे पीछे करके इसमें दिया था। तो आरबीआई से संबंधित एक प्रश्न आया था। इसमें आरबीआई से रिलेटेड एक प्रश्न था। इसमें लिखा था, एक प्रश्न ये था, यदि ये है 100 रुपये के नोट पर किस के द्वारा हस्ताक्षर होते हैं। 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 100 रुपये के नोट। देखिए 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं, और 1 रुपये से जितने भी ऊपर नोट होते हैं उन पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो जिसका विकल्प जिन लोगों ने आरबीआई गवर्नर लगाया है उनका एकदम सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर है इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न नंबर इसमें दिया था बढ़ जाएगी। एक प्रश्न था आपका कि यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसमें दिया था बढ़ जाएगी, घट जाएगी, इनमें से कोई नहीं और कोई असर नहीं रहेगा। तो जब आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर असर होगा, यानी साख सर्जन जो है वो बढ़ जाएगी। तो सही विकल्प है इसका 5वें का, ये इसमें दिया है बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है पूंजीवादी वाला। एक प्रश्न दिया था इसमें पूंजीवादी वाली। तो ये दिया था प्रश्न, इसमें इस प्रश्न इस तरीके से पूछा था, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों पर मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प ये आपका, जहां पूंजीवादी जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है पूंजीवादी। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, यही आयोग द्वारा दी गई है, मैंने वहाँ से आंसर इनको नोट किया है। अगले प्रश्न पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला एक क्वेश्चन आया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ इस तरीके से था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न था। बड़ा टाइम लगा था इसको क्वेश्चंस को नोट करने में, और इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है कैंडिडेट को इसमें। तो मैंने इसीलिए इनके आंसर्स को मैंने नोट कर लिया है, और जिससे कि आप लोगों के लिए बड़ी चेक करने में सुविधा हो जाएगी, चेक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें दिया था, ये प्रश्न इस तरीके था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये था प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत किसके अंतर्गत रखी जाती है। तो सही विकल्प है इसका, ऑप्शन में दिए थे मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है वहाँ आंसर। अगले प्रश्न की तरफ, फेमा की फुल फॉर्म पूछी थी। फेमा की फुल फॉर्म क्या है। तो फेमा की फुल फॉर्म सबको मालूम है, फॉरेन, ये दिया है जैसा कि फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सही विकल्प है इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, ये राज्य सूची से संबंधित प्रश्न आया था कि इस तरीके से भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची इसका सही विकल्प है। जिन कैंडिडेट ने राज्य सूची लिया है उनका एकदम सही आंसर है, राइट आंसर है राज्य सूची। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अनुच्छेद 29, ये अल्पसंख्यक वाला प्रश्न था। अल्पसंख्यक जो हित हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन है। तो अनुच्छेद 29, जिन लोगों ने अनुच्छेद 29
कैंडिडेट ने लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मुक्त, इसमें दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला एक प्रश्न आया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन से, ये साइंस का प्रश्न दिया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विषय में साइंस से संबंधित प्रश्न है ये इस तरीके से प्रश्न था। अभी मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका प्रश्न था, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक, इसमें ऑप्शन दिए थे मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका सही विकल्प है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न नोट करते जाइए इसको और स्क्रीनशॉट ले लिए चाहे तो, और वीडियो को दोबारा से फिर देख लीजिए अगर क्लियर नहीं हो रहा है। तो अनुच्छेद 21A से संबंधित एक प्रश्न था कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से। जिन लोगों ने अनुच्छेद 21 लगाया है उनका विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 जो है वो शिक्षा से संबंधित है। अगला है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक प्रश्न आया था। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव था कि उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कौन है? उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू सही विकल्प है। उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू सही विकल्प है इसका। जिन लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू लगाया है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, इसमें पूछा था 18 कैरेट सोने में कितने % गोल्ड होता है? एक प्रश्न इस तरीके से था, 18 कैरेट सोने में कितने % गोल्ड था? तो सही विकल्प है 75%, 75% गोल्ड होता है, 75%। अगला प्रश्न एक ये था विटामिन सी से संबंधित। संतरे में पूछा था कि संतरे में कौन सी विटामिन बहुतायत होती है? संतरा। तो संतरे में विटामिन सी बहुतायत होती है। तो जिन लोगों ने विटामिन सी यानी विटामिन सी लगाया वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ 324, ये आपका मैथ से संबंधित प्रश्न था। इसमें मैथ का प्रश्न दिया था और ये इस तरीके से था, अंडर रूट में क्वेश्चन था। इस तरीके से इसको अंडर रूट में करके क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 और 72 अपॉन 56 इस तरीके से प्रश्न था। और तो इसका राइट आंसर आया है 324। तो जिन लोगों ने 324 लगाया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में निर्वात में, ये प्रकाश वर्ष से संबंधित था। प्रकाश वर्ष से संबंधित प्रश्न था। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो बेटा प्रकाश वर्ष जो है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी चली जाती है निर्वात में उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जिन लोगों ने ये आंसर लगाया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर का इसमें सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर को CaO जिन लोगों ने लगाया है CaOCl2 बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अगला प्रश्न 19, इसमें इसके हिसाब से 19 है, वैसे आप अपना उसमें चेक करते रहिए कि 16% वाला यहाँ पे गलत लिख गया है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ घटी होगा। 16% कमी 16% कमी वाला था ये मैथ का क्वेश्चन था। इसमें 16% कमी ये था। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही विकल्प है 16% कमी आ जाएगी, घटी आ जाएगी। तो जिन लोगों का ये है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विकल्प है 16% कमी। अगला 37, ये आपका एक औसत वाला प्रश्न था। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? ये औसत वाला प्रश्न था। तो सही विकल्प है इसका 37 वर्ष। अगला नोट करते जाइए और अपने चाहे तो उस पर टिक करते जाइए। अगला है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे अपना मिला लीजिए उससे जो आपकी
आंसर जो आपने OMR शीट की कॉर्बन कॉपी से उससे चेक कर लीजिए बाद में। अगला था, एक प्रश्न था ये जिसका 1000 आंसर था। ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि इसमें इस तरीके से दिया था 885, और ये इस तरीके से मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, वैसे पूरा नहीं, क्यूब बन जाएगा और इधर बन गया था 115 का क्यूब, और अपॉन में था 885, 2 टाइम लिखा था तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, और प्लस लगा के 115 पे भी स्क्वायर कर दूंगा, और इधर -885 इंटू लगा के यहाँ था 115। इस तरीके से ये आंसर था। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो सही विकल्प इसका होगा विकल्प नंबर 1000 वाला। इसमें जो ऑप्शन दिया था आप देख लेना, उसमें चेक कर लेना, 1000 बिल्कुल सही है, 1000 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक ये दिया था, ये रूट के टाइप का प्रश्न इसमें है, इस तरीके से था, रूट वाला प्रश्न था, अंडर रूट, इस तरीके से ये प्रश्न था, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3। तो इसका सही विकल्प क्या है? जब इसको सॉल्व किया, रेशनलाइज किया, तो इसके सही विकल्प आएगा 4 माइनस अंडर रूट 5। मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, जल्दी से आंसर ही इसको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, तो जिन लोगों का ये इस तरीके से आंसर है बिल्कुल सही। अगला है मनोहर, ये आया था मन को हरने वाला, तो इसमें पूछा गया था मन को हरने वाला, तो सही विकल्प क्या है? मन को हरने वाला क्या है? मन को हरने वाला के लिए एक शब्द पूछा था वाक्यांश के लिए, तो इसमें ऑप्शन दिया था मनोहर, सही विकल्प है मनोहर। अगला एक ये था, इस तरीके से प्रश्न था, थोड़े में बहुत कुछ, ये दिया था आपका गागर में सागर, तो ये जो है गागर में सागर, गागर में सागर, तो उसका सही आंसर है गागर में सागर के लिए ये जो वन वर्ड आएगा वो थोड़े में बहुत कुछ, सही विकल्प है थोड़े में बहुत कुछ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न था कि इसमें पूछा था शुद्ध वर्तनी, पूछा था कि शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी महत्वाकांक्षा, इसमें 2 आदेता बनेंगे, तो सही विकल्प जिनका महत्वाकांक्षा इस तरीके से जिन लोगों ने लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्षा इस तरीके से ध्यान रखना, 2 आदेता। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर जो भी है आपके अकॉर्डिंग अपना देख लेना। बहुल शब्द पूछा था, इसमें एकल पूछा था, इसमें इस तरीके से पूछा था कि एकल, एकल का विलोम, एकल का विलोम क्या है? तो एकल का विलोम क्या है? बहुल होगा, तो जिन लोगों ने बहुल लगाया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दर्प का पूछा था कि दर्प का विलोम पूछा था, और दर्प का विलोम नहीं, दर्प का अर्थ पूछा था, एक पैराग्राफ दिया था, उसमें पूछा दर्प का पर्यायवाची पूछा था, तो दर्प का पर्यायवाची क्या है? तो सही विकल्प जिन लोगों ने अहंकार लगाया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आया है, अब ये इंग्लिश के पैराग्राफ से एक प्रश्न, इंग्लिश का पैराग्राफ भी दिया था, इंग्लिश के पैराग्राफ से प्रश्न आया था, ये इंग्लिश का जो पैराग्राफ था उससे रिलेटेड मैं भी बता रहा हूँ कौन सा है ये। इंग्लिश के पैरा में से प्रश्न पूछा गया था, एक पैराग्राफ इंग्लिश का भी दिया था, तो जो इसका विकल्प है इंग्लिश का पैराग्राफ था ये, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इसके विकल्प थे इस तरीके से, पहले जो भी विकल्प रहा हो उसमें से आप अपना चेक कर लीजिए। जिन लोगों ने साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पोर्टेंट वाले पे टिक किया है उनका बिल्कुल सही है साइंस और ह्यूमन वाला। जैसा कि प्रश्न रहा था, प्रश्न इस तरीके से था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंग्लिश के पैराग्राफ से था। तो जिन लोगों ने साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पोर्टेंट पे लगाया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला है दूसरा विकल्प, इसमें क्वेश्चन था अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, अ पर्सन हैविंग वेरिड
इंटरेस्ट। इसमें दिया था अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इस तरीके से पूछा था कि इसमें ये दिया था अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी इस तरीके से एक प्रश्न दिया था। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स पूछा था, तो इसका सही विकल्प क्या है? अ पर्सन हैविंग इसका सही विकल्प क्या है? अ पर्सन हैविंग, इसका मीन्स है हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। अगला प्रश्न था कि डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये भी इसका विकल्प है। ये इस तरीके से था कि पीटी नेहरू इंजॉयड, इसका सही आंसर है पीटी नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। तो सही विकल्प जिन लोगों ने ये लगाया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, जो भी हम अपने हिसाब से इसमें करा रहे हैं, आपको बस आंसर नोट करना और अपनी आंसर शीट से चेक कर लीजिए। एक दिया था मानव करके दिया था, इसमें इस तरीके से प्रश्न था कि पक्षी विज्ञानी, विकल्पों में ये चयन करना था कि पक्षी विज्ञानी अनुपात पक्षी और समानुपात नर विज्ञानी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो नर विज्ञानी का मतलब यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध क्या है? तो मैनकाइंड मतलब मानव। तो जिन लोगों ने मानव और मैनकाइंड लगाया है उनका विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है एक पॉपुलर से संबंधित था। इसमें दिया था कि गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग फेमस। तो फेमस का सिनोनिम क्या है? तो फेमस का सिनोनिम क्या है भैया? पॉपुलर होगा, बिल्कुल सही। पॉपुलर जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही। अगला अपेक जो था इसका सही है अपेक। इसमें दिया था गिव एंटोनेम पूछा था, विलोम पूछा था एंटोनेम, कि सिनोनिम ऑफ एंटोनेम ऑफ द ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट का इसमें पूछा था, ट्रांसपेरेंट का एंटोनेम पूछा था, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। OPA QUE अपेक, इसका विलोम हो जाएगा, एंटोनेम हो जाएगा अपेक जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही है। अगला एक प्रश्न था, ये रीजनिंग से बिलोंग कर रहा है प्रश्न, इसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आया है। तो उसमें आंसर जिन लोगों ने बुआ वाले पे लगाया है बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आंसर बुआ वाले पे लगाया है बिल्कुल सही आंसर है, बुआ आंसर बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों को भी आंसर बुआ वाले ऑप्शन पे दिया है बिल्कुल सही है उनका बुआ, सही विकल्प क्या है? बुआ। अगला तो इसमें सही विकल्प क्या है? बुआ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दिया था सोमवार वाला, कितने सोमवार होंगे? गुरुवार का ऐसे कुछ प्रश्न था, गुरुवार वाला था प्रश्न, कितने इतना ये गुरुवार है तो कितने इस महीने में सोमवार होंगे? तो ये 5 सोमवार जिन लोगों ने आंसर लगाया है 5 सोमवार, 5 सोमवार जिन लोगों का आंसर है बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने 5 सोमवार लगाए हैं बिल्कुल सही। अगला प्रश्न ऑयल, इसमें से आपको इसमें से अलग चुनना था कि जो इनमें से अलग है, 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से जो अलग है उसको चूज करना था। तो इसमें 3 एक जैसे थे और ये जो तेल है ये मैच नहीं कर रहा था, ये ऑड था उनमें से। तो सही विकल्प इसका क्या है? सही विकल्प है इसका ऑयल वाला, जिन लोगों ने लगाया तेल पे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का प्रश्न था आपका, इसमें आपको इस तरीके से ये कोडिंग वाला प्रश्न था, जिन लोगों ने POI, इसका नोट कर लीजिए, POI DOVVSINO, जिन कैंडिडेट ने
इस तरीके इस पे टिक किया है, इनका बिल्कुल आंसर सही है। इसमें पूछा गया था प्रोडक्शन वाला था, प्रोडक्शन को ये लिखते हैं, तो इसमें पूछा गया था ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो जिन लोगों ने पी यहाँ पे पी क्यू होगा, यहाँ ओ नहीं है, पी यहाँ पे PQID ये मिस्टेक कर दी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें, मैं भी इसको सही कर रहा हूँ। इसमें ये था PQ और यहाँ J होना चाहिए, PQJ DOVBS और यहाँ पे भी J है, ये I नहीं है, यहाँ J है, PQJDOVBSJNO। तो जिस कैंडिडेट ने ये आंसर लगाया बिल्कुल सही है इस तरीके का। अगला एक दिया था बोल्ड परियोजना, BOLD करके दिया था उसमें, BOLD। बोल्ड परियोजना किस राज्य से है? तो बोल्ड परियोजना जो है वो राजस्थान राज्य से है। अगला है, ये वैक्सीन से संबंधित था कि किसको फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, ऑप्शन दिए थे इसमें। तो फ्री वैक्सीन घाना इसका सही आंसर है, घाना। जिन लोगों ने घाना लगाया है फ्री वैक्सीन वाला, बिल्कुल सही है, घाना देश ऐसा था जिसको फ्री वैक्सीन मिली थी। अगला एक दिया था लाइट हाउस से संबंधित प्रश्न था, तो उसका सही विकल्प क्या है? लाइट हाउस वाले का सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है लाइट हाउस वाले का पटना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, रिलायंस, ये भी था कि विश्व में 5वीं सबसे बड़ी जो कंपनी है वो भारत की कौन सी है? विश्व में भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन के आई है, और रिलायंस जियो क्या है बेटा? रिलायंस जियो वाला जिन लोगों ने लगाया है, रिलायंस जियो, बिल्कुल सही है। अगला है हिमाचल प्रदेश, ये एक दिया था एंड टू एंड ई कैबिनेट, एंड टू एंड की ई कैबिनेट से संबंधित एक प्रश्न था, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश लगाया बिल्कुल सही। अगला था यूडाइज करके एक प्रश्न था, यूडाइज जो था यूडाइज प्लस, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प क्या है? यूडाइज प्लस जो है वो शिक्षा मंत्रालय, इसका सही विकल्प क्या है? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन, ये आपका एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उससे संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से। अगला सिरसा, इसमें जो पूछा था अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी, तो इसमें सही विकल्प है सिरसा बंदला, सही विकल्प है सिरसा बंदला, सही विकल्प है इसका सिरसा बंदला। सिरसा बांदला है वैसे, यहाँ पे बांदला होना चाहिए, सिरसा बांदला सही विकल्प। जिन लोगों ने सिरसा बांदला लगाया बिल्कुल सही। अगला, ये डोपिंग केस का जो था वो बैन लगाया था जिसपे, ऐसा किस इसमें दिया था इस तरीके से कि ये दिया था उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सही विकल्प है इसका, जिन लोगों ने सुमित मलिक लगाया वो सही है बिल्कुल। अगला है कि जो एक था सीमाओं से संबंधित प्रश्न था, इसमें कि कितने राज्यों से जो है सीमाएं, इसमें दिया था कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य पूछे थे जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से, तो वो 5 राज्य हैं। जिन लोगों ने 5 लगाया बिल्कुल सही है, 5 राज्य। अगला प्रश्न, अगला सॉन जोन्स, ये पूछा था कोस्टारिका था, इसमें इस तरीके से दिया था, इसमें राजधानी पूछा था कोस्टारिका है, ये गलत हो गया है, कोस्टारिका इसमें पूछा था कोस्टारिका की राजधानी, तो इसमें सान जोस कोस्टारिका की राजधानी। जिन लोगों ने सान जोस लगाया बिल्कुल सही है। अगला, इसमें पूछा था ब्रांड एम्बेसडर था वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
ये विराट कोहली, जिन लोगों ने विराट कोहली लगाया बिल्कुल सही। अगला एक था ये इस तरीके से प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट सपेज पोर्टल, इस तरीके से था। सपेज पोर्टल जो था SU करके दिया था, SUPASE, इस तरीके से प्रश्न आया था कि सपेज पोर्टल ये था सपेज पोर्टल। तो सपेज पोर्टल किससे संबंधित है? ये सुप्रीम कोर्ट से। तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट लगाया बिल्कुल सही है। अगला हिंदी दिवस, ये तो सबको मालूम होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर, बिल्कुल सही। अगला इसमें दिया था एक म्यांमार वाला था क्वेश्चन, इस तरीके से था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश नहीं है म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है म्यांमार बिल्कुल राइट आंसर। अगला लक्षद्वीप की भाषा से संबंधित प्रश्न था कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो जिन लोगों ने मलयालम लगाया है बिल्कुल सही है, मलयालम सही है। लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। अगला सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 552, जिन लोगों ने 552 लगाया है आयोग ने बिल्कुल सही 552 माना है। अगला क्वेश्चन नंबर ये कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध है, बुध। अगला और एशियाई सबसे प्रथम जो एशियाई हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था, सबसे प्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको ये मिला था। कौन सा था पुरस्कार? इसमें एक पुरस्कार से संबंधित प्रश्न था, ये मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। इसमें इस तरीके से सीट डाली है, बड़ा कैंडिडेट को दिक्कत भी हुई इसमें। इसमें इस तरीके से ये दिया था, इसमें यहाँ पे ये इतना करने के बाद भी बड़ा दिक्कत ही है इसमें, जबकि सारे आंसर मिला दिए हैं लेकिन प्रश्न को ढूंढना भी दिक्कत हो जाता है। तो इसमें ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन लोगों ने आंसर लगाया है एक साहित्य पुरस्कार से संबंधित था ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ये प्रश्न इस तरीके से था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जिन लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर लगाए बिल्कुल सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे अगला प्रश्न है इस तरीके से था, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ये सही विकल्प औरंगाबाद, जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही, औरंगाबाद सही। अगला प्रश्न आंसर ये था, ओणम त्यौहार जो है फेस्टिवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो किसका? केरला। अगला अहिंसा द्वारा यहाँ पे इस तरीके से था, अहिंसा इसमें पूछा था कि ये एक पैरा दिया था इसमें अहिंसा, और इस तरीके से ये प्रश्न था कठोर से कठोर, एक हिंदी का पैरा दिया था उसमें पूछा था कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? पैरा से संबंधित प्रश्न था, पैराग्राफ से हिंदी का एक अनुच्छेद दिया था। तो कठोर से कठोर के लिए अहिंसा द्वारा, तो जिन लोगों ने इस पे टिक किया है अहिंसा वाला बिल्कुल सही है, अहिंसा आंसर। अगला शांति सुख और रचनात्मक, कि इस तरीके से प्रश्न था, ये प्रश्न था विश्व शांति की स्थापना के लिए ये था आपका किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ये भी पैरा से संबंधित था, एक पैरा दिया था, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो इसमें विकल्प दिया था शांति सुख और रचनात्मक, जिन लोगों ने यहाँ टिक किया है बिल्कुल सही है। अगला था नितांत शब्द का अर्थ पूछा था पैरा से संबंधित। तो जिन लोगों ने बिल्कुल लगाया है, नितांत शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने बिल्कुल पे लगाया है वो आंसर सही है।
अगला प्रश्न 61 है इसमें, इसके अकॉर्डिंग अगला है 61, बिल्कुल हो गया इधर। ये दिया है अहिंसा और एक प्रश्न था, इस तरीके से प्रश्न पूछा था कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, ये भी पैरा से है, तो सही विकल्प है इसका अहिंसा और प्रेम। अहिंसा और यहाँ पे और होना चाहिए, अहिंसा ये कट है या और लिखा था, तो जिन लोगों ने अहिंसा और प्रेम पे लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है पैरा से ही संबंधित था, 2 पैरा दिए थे इसमें। पैरा दूसरा था, प्रश्न दिया था इस तरीके से, तो जिन लोगों ने ये इस तरीके से लगाया है, एक प्रश्न था पैरा से संबंधित, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात और संचार साधनों का विकास, यातायात और संचार साधनों का विकास। अगला हस्तामलक पूछा था, इसमें एक दिया था हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो सही विकल्प है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो जिन लोगों ने यहाँ टिक किया है इस ऑप्शन पे वो बिल्कुल सही। अगला है स्वस्थ और संतुलित चिंतन, एक ये दिया था वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, वैज्ञानिक चिंतन वाला, तो इसका सही विकल्प है स्वस्थ और संतुलित चिंतन, सही विकल्प है। अगला प्रकृति वाला दिया था एक, इसमें दिया था इस तरीके से, ये प्रश्न था आपका, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है, ये भी पैरा का प्रश्न है, अनुच्छेद का है, क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो इसका सही विकल्प है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो इसका जिन लोगों ने यहाँ टिक किया है इस ऑप्शन पर बिल्कुल सही आंसर। अगला है एक प्रश्न दिया था वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प इसका है ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा, जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही। अगला इसमें एक प्रश्न, अब ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न थे, मैथ के जो टेबुलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो उसमें प्रश्न था भूगोल और इतिहास वाला, एक वो ग्राफ दिया था उससे संबंधित था। तो इसमें पूछा था भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त पूछी थी, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, तो इसका सही विकल्प था इसमें आंकड़े अपर्याप्त वाला, आंकड़े अपर्याप्त थे उस क्वेश्चन के, तो आंकड़े अपर्याप्त जिस लोगों ने लगाया जिन्होंने उनका सही। अगला एक दिया था 1.20 वाला, 1.20 से संबंधित एक प्रश्न था, आंसर आ रहा था 1.20, जैसा कि प्रश्न था, इसको मैं भी देख रहा हूँ, इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था, इसमें दिया था ये था आपका पैरा से रिलेटेड प्रश्न थे। प्रश्न इस तरीके से था ये 1.20, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो यहाँ पे ये पॉइंट में आंसर जिन लोगों ने 1.2 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है 1.20 वाला। अगला
अगला प्रश्न है इतिहास के अंक जो पूछे गए थे, तो इसमें छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने थे, ये था प्रश्न। तो जिन लोगों ने 75 विकल्प जो इतिहास के अंक थे 75 जिन्होंने लगाया है वो बिल्कुल सही है। अगला, इसमें भूगोल की अपेक्षा इतिहास वाला था, दिया था इसमें कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो इनका 3, जिन लोगों ने 3 लगाया है कैंडिडेट ने, बिल्कुल सही है। अगला, एक ये था आपका 1 2 3, मतलब ये इस तरीके से उन्होंने पूछ लिया था। ये था प्रश्न, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कम मिले हैं, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो जिन लोगों ने 1 2 3 6 इस तरीके का जो विकल्प दिया था एक, उस पर टिक किया है, बिल्कुल सही आंसर। अगला, 62.5 MT, ये 8 वर्ष के दौरान वाला जो औसत वाला प्रश्न था वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने 62.5 पे किया है, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये दिया था 2018 और 19, ये एक डेट वाले क्वेश्चन आ गए थे 18-19 वाले, और इसमें दिया था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की रही। तो इसमें 18-19 जो दिया था आंसर, 18-19 वाले वर्ष में बिल्कुल सही आंसर है। अगला, ये दिया था इस तरीके से था प्रश्न, इसमें ये था आपका प्रश्न, ये भी आपके ये पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के आंसर हैं ये। इसमें एक 3 करके दिया था, ये दिया था 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4। तो जिन लोगों ने 3/4 पे लगाया है, बिल्कुल सही है, 3/4 विकल्प सही है। अगला है 16-17, यानी कच्चे ऊन वाला प्रश्न था ये, कच्चे ऊन वाला ये प्रश्न था। तो जिन लोगों ने ऊन वाले में 2017 लगाया है, 2017 वाले विकल्प पे टिक किया है, वो बिल्कुल सही है, 2017 वाला। अगला प्रश्न, इसमें दिया था 2 पहले वर्ष की तुलना में, आंसर है इसमें ये भी पहले वर्ष की तुलना में 2016-17 था इसका, हाँ 2016-17 सही है। इधर है ये पहले 4 वर्ष की तुलना में अंतिम 4 वर्ष, ये इस तरीके से प्रश्न था, ये भी ग्राफ का था। तो जिन लोगों ने 22.2 आंसर आया है, बिल्कुल सही है। अगला, टिक करते रहिए इसको, और अपना चाहे तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पुनः देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे है सेल्समैन वाला एक प्रश्न था, सेल्समैन भी आया था इसमें, सेल्समैन से संबंधित प्रश्न था, एक ग्राफ दिया था उससे रिलेटेड था। तो इसमें जिन लोगों ने सी लगाया है, सी वाला, सी, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी वाला। अगला, एक ये था सेल्समैन्स वाले में सही आया था, 2019 वाला था। तो जिन लोगों ने 2019 पे किया है, बिल्कुल सही है। अगला, एक इसी में सेल्समैन में ही था एक, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही। सी द्वारा, ये भी ग्राफ से उसी से दिया था। तो इसमें 2016 वाला सी द्वारा अर्जित कमीशन जो था, कमीशन से संबंधित पूछा था, तो 2016 सी वाला, सी द्वारा अर्जित कमीशन। अगला, एक इसी में ही था 19.05, जिसका आंसर आ रहा था 19.05, ये इस तरीके से प्रश्न था। इसको मैं भी इसमें प्रयास कर रहा हूँ देखने का, ये जो ये था 19.
जी इसमें दिया था, तो जिन लोगों ने ये दिया था प्रश्न, ये था इस तरीके से, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 19.05% जिन लोगों ने लगाया, बिल्कुल सही विकल्प। अगला है 1.05, इसी में ये कमीशन वाले में ही था कि 1.05 मई से सितंबर तक का जो आंसर दिया था, मई से सितंबर तक का 1.04 करके आंसर दिया था। ये था आपका प्रश्न इस तरीके से। मैं भी इसमें चेक कर रहा हूँ। ये दिया था मई से सितंबर तक का एंजल में खुले खातों की संख्या से ज़ेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो जिन लोगों का 1.04 है वो सही है विकल्प। अगला एक दिया था ट्रेड बुल वाला, इसी में ही दिया था। तो जिन लोगों ने ट्रेड बुल लगाया है, ये दिया था किस शहर में ब्रोकर खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो ये जिन लोगों ने ट्रेड बुल लगाया बिल्कुल सही है। अगला एक दिया था, इसी से ही संबंधित था प्रश्न, 57.85 करके आंसर आ रहा था जिसका 57.85 ये दिया था। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो 57.82 जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही है, 57.82। अगला सितंबर में खातों की संख्या महत्तम पूछा था, किस मंथ में खातों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सितंबर सही विकल्प है। अगला जून में खातों की संख्या के विषय में पूछा था, तो ये इसमें आंसर जिन लोगों का 35.3 है बिल्कुल सही है। अगला है 87 तक हो गए हैं। अगला है ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था कि ये वायसराय से, मुझे लगता है प्रश्न आया था, वायसराय से संबंधित। बंगाल के प्रथम गवर्नर था, ये था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जिस लोगों ने लगाया, जिन कैंडिडेट ने, बिल्कुल सही है। अगला चरक संहिता से संबंधित, चरक संहिता किससे है बेटा? इसमें चिकित्सा, जिन लोगों का सही है बिल्कुल, चिकित्सा जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही। अगला है, अगला ये क्रम दिया था, बोले कि क्रम के अनुसार लगाइए इनको। तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर, इस तरीके से जिनका क्रम था और वहाँ पे नंबरिंग दी थी। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इल्तुतमिश पहले, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो इल्तुतमिश का क्रम था तीसरा, पहले तीसरा आएगा, नहीं पहले यहाँ पे पहले आएगा आपका विकल्प नंबर 4, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी जो था विकल्प 1, और फिर अंतिम विकल्प था 2। तो ये मैच कर लेना आप, इस तरीके से आंसर था। तो सही विकल्प है इस तरीके से। अगला ये शिवाजी के समकालीन थे, इसमें पूछा गया था। तो तुकाराम जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही है। अगला एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये होम रूल लीग से संबंधित प्रश्न था। होम रूल लीग से संबंधित प्रश्न था। होम रूल लीग का संबंध किसे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक से है। अगला प्रश्न है एडी, इसमें दिया था कि इनमें से मैचिंग दी थी और इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं था। तो औरंगजेब की मृत्यु वाला ये है विकल्प, बिल्कुल यहाँ सही नहीं था और इसका आंसर यही होगा। अगला ये औरंगजेब की मृत्यु से संबंधित ये तथ्य गलत है। अगला ग्रैंड ओल्ड मैन से संबंधित प्रश्न आया था। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही। अगला ये दिया था आपका ये आपका प्रश्न आया है 1 2 3 2 1 इस तरीके से। हाँ, ये दिया था ब्रह्म समाज और ये संस्थापक और उनके जो सभाएं हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न था।
तो जिन लोगों ने 3125 करके क्रम था इस पे टिक किया है, बिल्कुल सही। अगला मैच कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा, ये तो सबको मालूम है, महात्मा गांधी। जिन लोगों का है वो बिल्कुल सही। अगला एक दिया था इसमें 21 मार्च है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ होना चाहिए 21 मार्च। 21 मार्च बसंत बिस्वत, यहाँ बिस्वत होना चाहिए। बसंत बिस्वत वाला जो प्रश्न था उसका आंसर होगा 21 मार्च। अगला खेतड़ी, तांबा के लिए पूछा था। तांबा के लिए क्या है? खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में है एक स्थान खेतड़ी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तो तांबा बिल्कुल सही आंसर। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित एक प्रश्न था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला था ये प्रश्न। इस तरीके से पूछा गया था इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो उनके बाद राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न, चिनाब नदी। ये चिनाब नदी जो है ये आया था, चिनाब नदी परियोजना कहाँ है ये? और चिनाब नदी पर सलाल परियोजना, ये इस तरीके से प्रश्न था। सलाल वाला सलाल परियोजना से संबंधित था। सलाल परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है। इसका सही विकल्प चिनाब नदी है। तो ये मुझे लगता है आपने ये सब नोट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कृपया वीडियो को दोबारा से देखिए और सारे आंसर नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को श्रेया एजुकेशन पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पर श्रेया एजुकेशन पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।